मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंत्रियों को दिए जिलों के प्रभार देने के बाद अब जिला योजना की हो सकेगी बैठक और खर्च हो सकेगा बजट। गुटबाजी को लेकर कांग्रेस विधायकों को किया गया दिल्ली तलब, सभी विधायकों को दिए गए कड़े निर्देश, गुटबाजी से बचें सभी विधायक। आठवां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज परमार्थ निकेतन में चिदानंद मुनि के साथ मौजूद रहे मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री और सैकड़ों लोग मिलजुल कर किया योग। राजभवन देहरादून में भी मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, महामहिम राज्यपाल ने प्रदेशवासियों को दी योग दिवस की शुभकामनाएं। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि देहरादून से है, जहां जिलों के प्रभारी मंत्रियों की नियुक्ति हो गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रभारी मंत्रियों को नियुक्त कर दिया है। जल्द ही जिला योजना की बैठकें शुरू हो जाएंगी। जिला योजना के तहत काम शुरू हो जाएंगे। नई सरकार के गठन के बाद से ही जिला योजना की बैठकें नहीं हो पा रही थी। जिला योजना का बजट भी खर्च नहीं हो पा रहा था। शासन से नियोजन सचिव ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। सतपाल महाराज को हरिद्वार जिले की जिम्मेदारी दी गई है। प्रेमचंद अग्रवाल को उत्तरकाशी और टिहरी का प्रभारी मंत्री बनाया गया है। गणेश जोशी को उधम सिंह नगर की जिम्मेदारी मिली है, तो वहीं धन सिंह रावत को अल्मोड़ा और चमोली का प्रभारी मंत्री बनाया गया है। सुबोध उनियाल को देहरादून की जिम्मेदारी दी गई है। रेखा आर्य को नैनीताल और चंपावत की जिम्मेदारी दी गई है। चंदन रामदास को पिथौरागढ़ और पौड़ी की जिम्मेदारी मिली है, तो वहीं सौरभ बहुगुणा को रुद्रप्रयाग और बागेश्वर जिले का प्रभार मिला है। ये बड़ी खबर है राजधानी देहरादून से, और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट कैलाश बिष्ट जुड़ गए हैं। कैलाश जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिले के प्रभारी मंत्रियों की नियुक्ति हो गई है, क्या जानकारी है, विस्तार से बताइए। दिव्यांशु, बिल्कुल देखिए, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर 8 मंत्री हैं जिनको ये जिम्मेदारी दी गई है, जिनमें सतपाल महाराज है, उनको हरिद्वार की जिम्मेदारी दी गई। प्रेमचंद अग्रवाल को उत्तरकाशी टिहरी, गणेश जोशी को उधम सिंह नगर, डॉक्टर धन सिंह रावत को अल्मोड़ा और चमोली, सुबोध उनियाल को देहरादून, रेखा आर्य को नैनीताल और चंपावत, चंदन रामदास पिथौरागढ़ और पौड़ी, और सौरभ बहुगुणा को रुद्रप्रयाग और बागेश्वर की अहम जिम्मेदारी दी गई है। 8 ही कैबिनेट मंत्री हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जब से सरकार बनी थी तब से जिला योजना की कोई भी बैठक नहीं हो पा रही थी, जिसके चलते जो बजट था वो बजट पास नहीं हो पा रहा था, बजट खर्च भी नहीं हो पा रहा था। तो अब जब आज मुख्यमंत्री जब ऋषिकेश से हरिद्वार देहरादून लौटे, तो उन्होंने आज ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये निर्णय लिया। और इस निर्णय के अंतर्गत जो 8 के 8 जो कैबिनेट मंत्री हैं, उन तमाम कैबिनेट मंत्रियों को अब अलग अलग जिलों का प्रभारी यहाँ पर नियुक्त कर दिया गया है, उनको प्रभार यहाँ पर दे दिए गए हैं। तो अब सबसे बड़ी बात ये होगी कि जिलों को जो जिला योजना की जो बैठकें जो अटक जाती थी, जिला योजना में जो बजट पास नहीं हो पाता था, अब प्रॉपर उनकी बैठकें हो पाएंगी, अब प्रॉपर उनके लिए बजट जारी हो पाएगा। और जिलों के लिए जो पैसा जो किसी भी मद में यहाँ पर सरकार द्वारा आवंटित किया जाता है, अवमुक्त किया जाता है, वो आसानी से अवमुक्त हो पाएगा। और विकास कार्य जो सरकार जो लगातार कह रही है विकास कार्य की बातों को, तो वो विकास कार्य के कार्य अब धरातल पर उतरने दिखने शुरू हो जाएंगे। ठीक है कैलाश जी, ये कहा जा सकता है कि विकास कार्यों में तेजी देखने को मिलेगी, जो विकास कार्य रुके हुए हैं वो भी अब पूरे हो पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आज भी मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर यह कहा कि जो सरकार है, सरकार बहुत गंभीर है विकास कार्यों को लेकर। और इससे पहले भी मुख्यमंत्री लगातार ये कहते आए हैं, और उन्होंने वादा भी किया है कि जो भी संकल्प उन्होंने लिए हैं, संकल्प पत्र जो बीजेपी का है, उसमें भी जो वादे किए गए हैं, उन तमाम वादों को और मुद्दों को लेकर सरकार गंभीर रही है। पार्टी भी गंभीर है, सरकार भी गंभीर है। और लिहाजा जिला योजना एक बहुत ही अहम यहाँ पर होता है। जिला योजना का बजट बहुत अहम माना जाता है, और जब जिला योजना में बैठकें नहीं हो पाती तो आखिर कैसे निस्तारण किसी भी चीज का होता। लेकिन अब चूंकि आज ये महत्वपूर्ण प्रभार दे दिए गए हैं, तो अब जितने भी मंत्री हैं वो अपने अपने जिलों का जिम्मा संभालेंगे, और वहाँ पर जिला योजना की जो बैठकें होंगी उनमें वो शामिल भी होंगे, बजट भी उनके थ्रू अवमुक्त होगा। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि अब जो विकास कार्यों की बात मुख्यमंत्री कर रहे थे, सरकार कर रही थी, वो धरातल पर उतरती जल्द नजर आई। कैलाश जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये बड़ी खबर है उत्तराखंड के देहरादून से। उत्तराखंड के राजभवन में अभी 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने योग दिवस पर प्रदेशवासियों को बधाई दी। साथ ही साथ कहा कि योग को सामूहिक रूप से हर दिन करना चाहिए। योग हमें स्वस्थ और मजबूत बनाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि अपनी इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए योग बहुत जरूरी है। कोविड के समय में भी योग काफी कारगर साबित हुआ था।
8वां इंटरनेशनल डे ऑफ योगा है, इसको हम सब ने इकट्ठा मिलकर देहरादून के अंदर में मनाया है आज। और इसके अंदर में ITBP, दून कॉलेज, दून यूनिवर्सिटी, HNB और सचिवालय राजभवन के हर एक इंसान ने इसके अंदर में हिस्सा लिया है। हम सबको हर दिन योगा करना चाहिए, परिवार के साथ करना चाहिए, सामूहिक तरीके के साथ करना चाहिए। पूरे संसार को, पूरे भारत को, पूरे उत्तराखंड को योगा की बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मसूरी के आदर्श गांव क्यारकुली में योग दिवस मनाया गया। इस दौरान मानवता के लिए योग थीम पर हुए कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने योगाभ्यास किया। इस मौके पर मंत्री जोशी ने पीएम मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा कि 2015 से योग दिवस मनाया जा रहा है। दुनिया में कई ऐसी बीमारियां हैं जिनका दवाइयों से इलाज नहीं हो पाता, लेकिन योग से उनका इलाज संभव हो रहा है। दुनिया भर में 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर जगह जगह योग शिविर का आयोजन किया जा रहा है। जोशीमठ के भू बैकुंठ धाम में भी मंदिर समिति के कर्मचारियों ने योग करके निरोग रहने का संदेश दिया। इस अवसर पर 8 वर्षीय बच्ची का योग आकर्षण का केंद्र रहा। कम उम्र में योग को महत्व को समझते हुए बच्ची ने सभी को रोज योग करने की अपील की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर चंपावत के गौरल चोर मैदान में जिला अधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी सहित कई अधिकारी कर्मचारी योग करने के लिए पहुंचे, जहां लोगों ने कपालभाति, वज्रासन, शवासन, वृक्षासन, हलासन आदि प्रकार के योग किए। जिला अधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी ने सभी लोगों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं दी। साथ ही योग को शरीर और मस्तिष्क के लिए लाभप्रद बताया। योग को अपने जीवन में शामिल करने की भी अपील की। आठवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर लाल कुआं में पूर्व सैनिक संगठन ने योग शिविर का आयोजन किया। बिंदु खत्ता के जनता उच्च माध्यमिक विद्यालय में पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश चंद्र दुर्गापाल ने प्रतिभाग किया। योग शिविर में भाग लेने वाले युवा, बुजुर्ग, महिलाओं सहित बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। क्षेत्रवासियों ने प्रतिभाग करते हुए शरीर को योग से निरोग रखने के गुण सीखे। इस दौरान योग गुरु द्वारा शरीर की अनेक बीमारियों के योग से होने वाले लाभों के बारे में जानकारी दी गई। वहीं इस दौरान लोगों ने योग के आसन, कपालभाति, अनुलोम विलोम सहित दर्जनों आसन सीखे। यदि आदमी खुद स्वस्थ रहना चाहता है तो उसको नियमित योग करना चाहिए, दवाइयों के पीछे नहीं भागना चाहिए, ताकि वो अपने आप को स्वयं को ठीक कर सके और योग करने के पश्चात वो स्वयं निरोगी हो सकता है। योग एक ऋषि मुनियों की एक पहचान है, जो उन्होंने ज्ञान दिया हमको कि शरीर को हम कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, शरीर में विभिन्न व्याधियाँ जो आती हैं उनसे कैसे हम उनसे दूर हो सकते हैं। इसके बारे में बहुत महत्वपूर्ण बात है जो हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने सिद्ध करके, शोध करके समाज को दी हैं। आज 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इसी क्रम में पूर्व सैनिक संगठन के द्वारा लालपुर में भी इस शिविर का आयोजन किया गया है। योग शिविर में देखिए कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर दिखाना चाहेंगे लोग पहुंचे हैं। यहाँ पूर्व सैनिक संगठन के द्वारा के सदस्य के अलावा यहाँ के नागरिक और यहाँ के क्षेत्रवासी पहुंचे। साथ ही बताना चाहेंगे बूढ़े, बच्चे और यहाँ महिलाओं ने भी बड़ी संख्या में प्रतिभाग किया है और योग शिविर में पहुंचे हैं। प्रशिक्षकों के द्वारा इनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है और योग शिविर के बारे में बताया जा रहा है, योगा सिखाया जा रहा है। साथ ही बताना चाहेंगे यहाँ पर जो गणमान्य नागरिकों में पहुंचे हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री भी पहुंचे हैं जो यहाँ योग कर रहे हैं और योग के बारे में निरोग रहने के लिए पूरी तरीके से जानकारी ले रहे हैं और साथ ही योग कर रहे हैं। साथ ही बताना चाहेंगे यहाँ पर जो योग है, योग पूरे देश भर के साथ ही सभी जगह मनाया जा रहा है। पूरे प्रदेश में भी उत्तराखंड में मनाया जा रहा है। उसी क्रम में यहाँ पर जो मनाया जा रहा है उसमें बड़ी संख्या में यहाँ तादाद में लोग पहुंचे हैं और उन्होंने योग शिविर में बिल्कुल प्रतिभाग करते हुए और निरोग रहने के लिए पूरे गुण सीखे हैं। मैं मुन्ना अंसारी, IND 24।
नैनीताल में प्रशासन और आयुर्वेदिक यूनानी के तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, जिसमें केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी बघेल ने विद्यार्थियों सहित जनप्रतिनिधियों के साथ योगा किया। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री बघेल ने कहा कि योग किसी व्यक्ति विशेष का नहीं बल्कि संपूर्ण मानव जाति के लिए है। योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। योग सीधे प्रकृति से जोड़ता है। तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इसमें केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी बघेल शामिल हुए और उन्होंने विद्यार्थियों सहित जनप्रतिनिधियों के साथ योगाभ्यास किया। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री बघेल ने यह भी कहा कि योग किसी व्यक्ति विशेष का नहीं बल्कि संपूर्ण मानव जाति के लिए होता है। योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। योग सीधे व्यक्ति को प्रकृति से जोड़ता है। तो नैनीताल में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, जहाँ पर केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी बघेल भी शामिल हुए। उन्होंने विद्यार्थियों सहित जनप्रतिनिधियों के साथ वहां पर योगाभ्यास किया। इस कार्यक्रम में कई विद्यार्थी शामिल हुए, साथ ही साथ जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। सभी ने योगाभ्यास किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राजकीय महाविद्यालय और एसएसबी मुख्यालय में योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने योग के प्रति लोगों को जागरूक करने की बात कही। वक्ताओं ने कहा कि सभी को योग अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। योग स्वस्थ शरीर और मन दोनों के लिए लाभदायक है। इससे सकारात्मक परिवर्तन आते हैं और शरीर निरोगी रहता है। योग के प्रति लोगों सहित जवानों में उत्साह देखा गया। पद्मश्री लोक गायिका बसंती देवी ने IND24 से खास बातचीत की। उन्होंने इस दौरान कहा कि उत्तराखंड की संस्कृति बहुत ही पौराणिक संस्कृति है, जिस संस्कृति को समय समय पर कई लोक गायकों ने अपने शब्दों में पिरोकर जनता के सामने रखने की कोशिश की है। इस दौरान बसंती देवी से खास बातचीत की हमारे प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट कैलाश बिष्ट ने। श्री बसंती देवी जी इस वक्त मेरे साथ हैं और वो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड को उन्होंने जो पहचान दी है वो पूरा उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरा विश्व जानता है। उन्हीं से हम बातचीत करते हैं। बसंती जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और बहुत मेहनत आपने की है, मेहनत का फल देखने को मिला। आपको पद्मश्री से सम्मानित 5 साल पहले किया गया था। अब किस तरीके से आप गढ़वाल की संस्कृति और यहाँ के कल्चर को देखते हैं? अब तो बच्चे कर ही रहे हैं काम। हम ये चाहते हैं, ये हमारी निवेदन है मुख्यमंत्री जी से भी, हमारे जो भी विद्वान हैं वो यहाँ पर एक संगीत नाटक एकेडमी खुलवा दें हमारे बच्चों के लिए, और कोई इस तरह की व्यवस्था हो जहाँ पर बच्चे अपना लोक संगीत का शिक्षा ग्रहण कर सकें, चाहे वो स्कूलों में हो या कोई इस तरह का एकेडमी हो। ये हम आगे हमारी इच्छा है। हम निवेदन करते हैं सभी से, खासकर उत्तराखंड सरकार से, मुख्यमंत्री जी से, पर्यटन मंत्री से। हमारे महाराज जी हैं, वो इस समय अच्छा काम कर रहे हैं। वो इस तरफ ध्यान देंगे तो हो जाएगा। कल हमारी पीढ़ी फिर से गाँव से, क्योंकि अभी हमारे संस्कृति बिल्कुल बाहर नहीं आई। गाँव में इतना ज़्यादा पड़ा हुआ है कि खोजने की ज़रूरत है और धीरे धीरे ये ख़त्म हो रही है। यहाँ तो सागर है, चाहे आप पर्वतीय क्षेत्रों के जो पिछड़े गांव हैं, कुमाऊं से लेकर गढ़वाल, यहाँ पौड़ी, उत्तरकाशी, जो पिछड़े इलाके हैं, वहाँ की महिलाएं के कंठ में सरस्वती का वास है और उनका इतिहास बहुत कुछ है वहाँ। ये हमारे बच्चे कभी कर पाएंगे जब व्यवस्था होगी। व्यवस्था ही नहीं है तो भटक रहे हैं बच्चे, जो मिलता है उसको परोस रहे हैं बच्चे। अच्छा, कई तरह के जन कवि और जन गायक भी हुए हैं, चाहे हीरा सिंह राणा की बात करूं, नरेंद्र सिंह नेगी की बात करूं, कई कोशिशें उन्होंने की हैं। तो आपको लगता है कि अब ऐसे नौजवानों को आगे आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। हमारा वो दृढ़ इच्छा शक्ति होगी तो आएंगे और सफल भी होंगे वो बच्चे। लेकिन मेहनत उन्हें पहाड़ों का रुख करना पड़ेगा और जो हमारे पुराने लोग हैं उनसे वो ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। वो लिखित में करना पड़ेगा उनको। वीडियो ऑडियो तो क्षणिक है वो, लेकिन उनको गहन शोध करना पड़ेगा। उन ऋषिकों के पास जा करके, वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों को समझ करके, बोली भाषा, जब तक वो पत्थरों में नहीं चलेंगे, कांटों में नहीं चलेंगे, उनसे हाथ कुछ नहीं लगेगा। चलिए, बसंती जी हमारे साथी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार से बहुत उम्मीदें उन्हें हैं, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पहाड़ों में भी बहुत कुछ है जिसको बाहर लाना बाकी है, जिसका प्रयास वो लगातार कर रही है। कैमरा पर्सन मयूर के साथ IND24 के लिए देहरादून से कैलाश बिष्ट। देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर विधानसभा में योग का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी के साथ विधानसभा के कर्मचारियों और अधिकारियों ने योग किया। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने कहा कि 2015 से हर वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। ऋतु खंडूरी ने कहा कि योग हमारी दिनचर्या का एक महत्वपूर्ण कार्य है।
बहुत अच्छी बात है। ये एक भारत की बहुत पुरानी पद्धति है और इसको हम विश्व पटल पर लेकर आए हैं, तो बहुत ही सुखद बात है। हम सब जानते हैं कि योग करना बहुत आवश्यक है। शारीरिक रूप से तो हमें मजबूत करता ही है योग, लेकिन साथ ही साथ मानसिक तौर पर भी हम लोग मजबूत होते हैं। हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं वो भी योग से बेनिफिट करते हैं। आज की जीवन में जहां आपाधापी है, दौड़ भाग है, स्ट्रेस है, हम सब के लिए बहुत आवश्यक है कि हम लोग योग करें। 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर स्वामी चिदानंद स्वामी ने कहा कि इस धरती को बचाने के लिए पर्यावरण योग कराना भी अनिवार्य हो गया है। जिस तरह से योग से मनुष्य का शरीर स्वस्थ बनता है, उसी तरह से इस धरती को स्वस्थ बनाने के लिए पर्यावरण योग की शुरुआत की जरूरत है। समय आ गया है, अगर धरती को बचाना है, अपनी आने वाली पीढ़ियों को बचाना है, तो उसके लिए अब पर्यावरण योग भी करना पड़ेगा। देयर कैन बी प्लान ए और प्लान बी, बट देयर इज नो प्लैनेट बी। एक ही धरती है और ये अब धरती का मुद्दा है, ये धर्म का मुद्दा नहीं है, ये पर्यावरण का मुद्दा है, ये पानी का मुद्दा है। जल बचेगा, पर्यावरण बचेगा, मिट्टी बचेगी, शुद्ध वायु बचेगी, तो हम सब बचेंगे। इसलिए अब योग को पर्यावरण योग के साथ जोड़ना है कि लोग पर्यावरण से युक्त और प्रदूषण से मुक्त और ग्रीन योग की शुरुआत करें। और आज से यहाँ पर आह्वान किया गया है ग्रीन योग। इसलिए देखा होगा ना, प्लास्टिक की बोतल नहीं बल्कि तांबे की या स्टील की बोतल्स को देकर, ताकि सब लोग, और गमले, गोबर के गमले देकर, गोबर के रुद्राक्ष के वृक्ष देकर, इस सब को किया गया है ताकि लोग पर्यावरण की ओर मुड़े और पर्यावरण को संरक्षित रखें। भगवान केदारनाथ परिसर में 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव कुमार बालियान ने दीप प्रज्वलित करके योग दिवस का शुभारंभ किया। सुबह से ही योगाचार्य ने भगवान केदारनाथ परिसर में योगाभ्यास किया। इसके साथ ही ये बताया कि किस प्रकार से मनुष्य दैनिक जीवन में स्वस्थ रहे और अन्य लोगों को भी स्वस्थ रख सकता है। योग के गुणों के माध्यम से आम आदमी को इसका लाभ बताया गया। इस अवसर पर जिले के अधिकारियों सहित हजारों लोगों ने योग दिवस पर प्रतिभाग किया। केदारनाथ से लेकर जनपद के कई हिस्सों और कार्यालयों में योग दिवस मनाया गया। तो भगवान केदारनाथ परिसर में 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव कुमार बालियान भी वहां पर मौजूद रहे, जिन्होंने दीप प्रज्वलित करके योग दिवस का शुभारंभ किया। सुबह से ही योगाचार्य ने भगवान केदारनाथ परिसर में योगाभ्यास शुरू कर दिया था। साथ ही ये भी बताया गया कि किस प्रकार से मनुष्य दैनिक जीवन में स्वस्थ रह सकता है और अन्य लोगों को भी स्वस्थ रख सकता है। योग के गुणों के माध्यम से आम आदमी को इसका लाभ बताया गया। इस अवसर पर जिले के अधिकारियों सहित हजारों लोगों ने योग दिवस पर प्रतिभाग किया। केदारनाथ से लेकर जनपद के कई हिस्सों और कार्यालयों में योग दिवस मनाया गया। आठवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर उपजिलाधिकारी कर्णप्रयाग संतोष कुमार पांडे ने पुलिस के अधिकारियों और जवानों के साथ मिलकर योग किया। इस दौरान कर्णप्रयाग स्थित उमा देवी मंदिर के परिसर में पुलिस उपाधीक्षक कर्णप्रयाग अमित कुमार और पुलिस कोतवाल राकेश गुसाई ने योगासन और प्राणायाम करके जवानों को इसके फायदे बताए। उपजिलाधिकारी कर्णप्रयाग संतोष कुमार पांडे ने कहा कि स्वस्थ जीवन जीने के लिए योग करना अत्यंत आवश्यक है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कमांडेंट प्रमोद देवरानी के दिशा निर्देश पर पंचम वाहिनी एसएसबी के जवानों ने वाहिनी परिसर और सभी सीमावर्ती पोस्टों पर योग किया। कमांडेंट देवरानी ने सभी जवानों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं दी और ये कहा कि योग करने से शरीर स्वस्थ और मस्तिष्क तेज होता है। कमांडेंट देवरानी ने आगे कहा कि योग करने से जवान तनाव मुक्त रहते हैं। उन्होंने सभी जवानों से रोज योग करने की अपील की। उधम सिंह नगर की किच्छा कोतवाली के नवनियुक्त प्रभारी धीरेन्द्र कुमार ने पदभार ग्रहण कर लिया। कोतवाली प्रभारी अशोक कुमार सिंह के तबादले के बाद धीरेन्द्र कुमार को किच्छा का नया कोतवाल बनाया गया है। इस मौके पर धीरेन्द्र कुमार ने कहा कि जनता के सहयोग से नशाखोरी और अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नशे की बढ़ती प्रवृत्ति के कारण युवाओं का भविष्य लगातार खराब हो रहा है। नशे के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। साथ ही हाईवे अवैध ई रिक्शा संचालन पर भी कार्रवाई की जाएगी। मेरी बिल्कुल प्राथमिकता ट्रैफिक पे सबसे ज़्यादा रहती है और इसके बाद नशा है। तो ट्रैफिक में
ये पॉइंट चिन्हित करके कि कहाँ कहाँ पर हम फोर्स लगा कर सकते हैं या किसी और डिपार्टमेंट से मदद लेके वहाँ को ठीक कर सकते हैं। ट्रैफिक व्यवस्था सुधारी जाएगी। दूसरा, नशे पर बहुत ज़्यादा शिकायत मिल रही है कि यहाँ पर नशा, शराब और जो है स्मैक का कारोबार काफ़ी फल फूल रहा है। तो उनके बारे में मुखबिरी करके यहाँ की जनता से पूछताछ करके जो है उन पर लगाम लगाई जाएगी। सभी ई रिक्शाओं की या जो भी वाहन वहाँ से चलते हैं, जो अवैध रूप से चल रहे हैं, उनकी चेकिंग की जाएगी। यदि उनके पास वैध कागजात नहीं हैं, उनके चेक करके वो पता लगाएंगे कि वैध कागजात होते हैं तो कोई बात नहीं है, और जो वैध कागजात नहीं है और अपने रूट का या परमिट का पालन नहीं कर रहे हैं तो उनके खिलाफ सख्त से कार्रवाई की जाएगी, उन्हें सीज किया जाएगा। उधम सिंह नगर के जसपुर अफजलगढ़ रोड पर एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। सड़क हादसे में बाइक सवार होटल मालिक की मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया और फरार अज्ञात वाहन की तलाश में जुट गई है। तो उधम सिंह नगर के जसपुर अफजलगढ़ रोड पर एक हादसा हो गया। एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। इस सड़क हादसे में बाइक सवार होटल मालिक की मौके पर ही मौत हो गई है। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लिया है और फरार अज्ञात वाहन की तलाश में पुलिस जुट गई है। व्यक्ति था, मूल रूप से रहने वाला, उसने अपने होटल खोल रखा था अभी। तो उनका नाम अवनीश शर्मा है। 45 से 50 साल के मध्य थे और मोटरसाइकिल से उनका किसी अज्ञात वाहन से दुर्घटना हो गई थी, जिसमें मौके पर उनकी मृत्यु हो गई। भरा जा चुका है और वाहन की जो दुर्घटना जिस वाहन ने किया अज्ञात वाहन ने, उसकी तलाश जारी है। उत्तराखंड के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के बाद बुधवार से मौसम खुलने वाला है। मौसम विशेषज्ञ ने 25 जून तक बारिश रुकने की संभावना जताई है। प्रदेश के कुछ पहाड़ी क्षेत्र जैसे उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ में हल्की बारिश हो सकती है। बाकी अन्य जगहों पर मौसम साफ रहेगा। वहीं 26 जून से कुमाऊं क्षेत्र में हल्की बारिश होगी, जिसका सिलसिला 28 जून तक जारी रह सकता है। प्रदेश में जो है हल्की से मध्यम बारिश जो है वो चल रही है और इसमें जो कल से आप देखेंगे कि जो बहुत कमी आ जाएगी। करीब करीब जो बारिश है कल से जो है सीज हो जाएगी, बंद हो जाएगी। हाँ, अंदर के जो हमारे डिस्ट्रिक्ट है उत्तरकाशी, चमोली या पिथौरागढ़ है, तो उसमें एका दुक्का जगहों में हल्की बारिश जो है कल भी देखने को मिल सकती है। बाकी अगर जनपदों की बात करें उत्तराखंड के, तो वहाँ मौसम कल से जो है करीब करीब साफ रहेगा। इसके आगे भी आप देखेंगे जो अगले 3-4 दिन है उसमें भी कोई वेदर एक्टिविटी है नहीं, छुटपुट अंदर के डिस्ट्रिक्ट्स को छोड़ के अगर देखें। और जो मौसम है करीब ड्राई रहने वाला 25 तारीख तक जो है। लेकिन जब 26 तारीख को जून में आप जाएंगे तो थोड़ी एक्टिविटी जो है जो कुमाऊं रीजन है वहाँ पे वो शुरू हो जाएगी। तो कुमाऊं के डिस्ट्रिक्ट्स में हल्की एक्टिविटी जो है आप ये कह सकते हैं कि 26 तारीख से शुरुआत होगी और 27-28 में जब आप जाएंगे तो ये जो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी वो पूरे प्रदेश में जो है वो हो जाएगी और अनेक जगहों तक में वो मिलने वाली है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।